नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का जो हमारे दर्शक न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है अक्टूबर मंथ का राशिफल। प्रिय मित्रों, अक्टूबर का महीना धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में 14 सितंबर से वक्री हैं, वो 20 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी ही स्वराशि हैं और स्वराशि में वक्री हैं, तो 10 अक्टूबर को शनि देव भी मार्गी हो रहे हैं मकर राशि के अंदर। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु और शनि साथ बैठ के नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। मंगल देव 24 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां 24 नवंबर तक रहेंगे। यानी हम बात करें तो सूर्य और मंगल का अच्छा संयोग बन रहा है और साथ वो बैठेंगे। तो इन सभी परिवर्तन को देखते हुए मैं जो अक्टूबर महीने का राशिफल है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले लग्न एरीज यानी मेष लग्न की, तो मेष लग्न में अगर हम बात करें तो जो मेष लग्न के जातक हैं उनका जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत मजबूत रहने वाला है। मेष लग्न के जातक आर्थिक पक्ष यानी धन से मॉनेटरी बेनिफिट जो है उनका बड़ा मजबूत देखने में लग रहा है। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे मेष लग्न वाले जातक के लिए, यानी रोजगार के क्षेत्र में इनको सफलता मिलती रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करें चाहे वो प्राइवेट जॉब करें। वैवाहिक और दाम्पत्य सुख जो है वो दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद इनको वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख में मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे मेष लग्न के जातक बिजनेस में नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, बिजनेस बड़ा सोच समझ के करें। खासकर 19 अक्टूबर के बाद उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की बात करूं तो संतान पक्ष में कोई न कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। निश्चित रूप से संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने की समाचार है, चाहे वो विवाह के क्षेत्र में हो चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, यानी संतान के सुख में बढ़ोतरी दिख रही है। हेल्थ के लिए ऐसे लग्न के जो जातक है हेल्थ के प्रति सावधान रहना होगा। जोड़ों के दर्द, बीपी, डायबिटिक और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम इनको हो सकती है और इनको 27 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अब बात करें दूसरे लग्न की यानी वृष लग्न या टॉरस की, तो वृष लग्न के जातक का आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत दिख रहा है। ऐसे लग्न के जो जातक है निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट जहां पे भी कर रहे हैं वो बचें, पैसे का नुकसान हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में संभल के रहें। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। रोजगार की अगर बात करूं तो कर्म क्षेत्र में मान सम्मान मर्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित रूप से कोई न कोई इंक्रीमेंट या कोई न कोई रिकॉग्निशन इनको अपनी जॉब में मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। बिजनेस के क्षेत्र में निश्चित रूप से 17 अक्टूबर के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिजनेस में 17 अक्टूबर के बाद इनको बिजनेस में सफलताएं के योग दिख रहे हैं। संतान पक्ष थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, संतान पक्ष में न्यूनता दिख रही है, थोड़ा सा संतान पक्ष के से थोड़ा मनमुटाव संभव है। और हेल्थ की अगर बात करूं तो वृष लगन के जातकों के लिए हेल्थ की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन माता का पक्ष जो है वहाँ माता पक्ष से थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं हेल्थ को लेके, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके सतर्क रहना है। अब बात करूं
तीसरे लग्न यानी मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न के जातकों का अगर मैं बात करूं, जेमिनी जो लग्न है उसका जो आर्थिक पक्ष है वो बड़ा डामाडोल सा दिख रहा है। धन आकस्मिक अनायास धन के खर्चों का योग दिख रहा है। रोजगार की अगर बात करूं तो रोजगार में थोड़ा सा सुपीरियर जो इनके बॉसेस हैं उन बॉसों से थोड़ा सा आर्गू ना करें। वाणी दोष लगा हुआ है तो थोड़ा सा इनको वहाँ पे सतर्क रहना है। अपने काम से मतलब रखें, केवल अपना काम करें। वैवाहिक और दाम्पत्य सुख में 4 अक्टूबर के बाद थोड़े बहुत मनमुटाव देखने को हैं और ये मनमुटाव लगभग 27 अक्टूबर तक रहेगा, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। अगर बिजनेस क्षेत्र की बात करें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो साझेदारी करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से साझेदारी कर सकते हैं। संतान पक्ष से बड़ा अनुकूल समय है, संतान पक्ष से कोई न कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। और अगर हेल्थ की बात करूं तो ये टाइम उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सर्जरी के योग बने हुए हैं, सर्जरी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, हॉस्पिटल में खर्चे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करता हूं कैंसर या कर्क लग्न की। तो देखिए, कर्क लग्न के जो जातक हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो आर्थिक पक्ष थोड़ा सा मजबूत प्रतीत हो रहा है। धन का संग्रह कर सकते हैं। अगर वो कर्जे में है तो निश्चित, या लोन लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से उससे वो बाहर आ सकते हैं। ऐसे कर्क लग्न के जातक जो हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बात करते हैं रोजगार की। रोजगार के कई अवसर इनके उपलब्ध होंगे, रोजगार में बढ़ोतरी होगी और जॉब के साथ साथ ये बहुआयामी यानी बिजनेस में भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी सफलता के योग दिख रहे हैं। अगर हम बात करें संतान पक्ष की तो संतान पक्ष में बहुत अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से बहुत सारी जो परेशानियां चल रही हैं वो उसमें ये मुक्त हो सकते हैं और कुछ ना कुछ लाभ मिलने के आसार हैं। देखिए, हेल्थ की बात करूँ तो ऐसे जातकों को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातकों को ईएनटी यानी ईयर, नोज और आँख से भी, थ्रोट से भी प्रॉब्लम हो सकती है और आँख से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जातकों को इनके प्रति सतर्क रहना है। अब अगर हम बात करें तो सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन यानी लियो, सिंह लगन वाले जो जातक हैं, ऐसे जातक का जो आर्थिक पक्ष है बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से उनको हेल्थ को लेके बहुत ही सतर्क रहना है। जो हेल्थ पक्ष है बहुत बढ़िया प्रतीत नहीं हो रहा है इस अक्टूबर के महीने में। ऐसे जातक हार्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक को यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दाम्पत्य सुख की बात करूं तो ऐसे जातक जिनका कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स के योग बने हुए हैं, उसमें कमी हो सकती है, यानी उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और साथ रहने के योग बन रहे हैं। अगर बात करूं संतान पक्ष तो संतान पक्ष की तरफ से बहुत सारी खुशखबरियां मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न यानी वर्गों की। तो कन्या लग्न के जो हमारे जातक हैं, अगर उनकी बात करूं तो कन्या लग्न के जातक का जो आर्थिक पक्ष है वो आर्थिक पक्ष मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। इनकम के कई सोर्स डेवलप होंगे, इनकम में इनको सफलता मिलेगी और जो रोजगार की अगर बात करूं तो जो कार्य स्थल है उस कार्य स्थल पे इनको मान सम्मान, रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसे जातक, अगर दाम्पत्य सुख की बात करूं, और एक बात और बताओ, ऐसे जो जातक है कन्या लगन में, इनमें जॉब के लिए स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जॉब प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। और अगर बात करें तो जो जातक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों को फॉरेन जाने के कार्य के लिए अवसर प्रदान हो सकता है। बात करें अगर हेल्थ को लेके तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के हेल्थ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पीठ का जो दर्द है, पीठ यानी बैकबोन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। डायबिटिक इनका सूट कर सकता है, ऐसे लोग डायबिटिक बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर सूट कर सकता है। तो ऐसे जातकों को इस बात का बहुत ही ध्यान देना है। अब बात करते हैं सातवां लग्न यानी तुला लग्न या लिब्रा की। तो तुला लग्न के जो जातक हैं उनका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। इनकम के कई सोर्स डेवलप होंगे
मॉनेटरी जो बेनिफिट है मिलता रहेगा और ये धन का संग्रह कर सकते हैं। रोजगार की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से ऐसे लग्न के जो जातक है कर्म क्षेत्र में जहां पे काम कर रहे हैं, उनके सुपीरियर जो बॉस हैं, जो मनमुटाव चल रहा होगा, उस मनमुटाव से वो बाहर निकलेंगे। पारस्परिक सामंजस्य और अनुकूलता बनी रहेगी, जिसका को उनको कार्यस्थल पे फायदा नजर आएगा। बात करें अगर वैवाहिक और दाम्पत्य सुख की, तो देखिए वैवाहिक और दाम्पत्य सुख 15 अक्टूबर से उसमें न्यूनता दिख रही है। छोटे छोटे चीज़ों में मनमुटाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है। संतान पक्ष की अगर बात करूं तो संतान पक्ष से बहुत कुछ फायदा नहीं है। संतान पक्ष से 7 अक्टूबर के बाद मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संतान पक्ष में मुझे न्यूनता दिख रही है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए लेके तुला लगन वाले जातकों को सावधान रहना है, खासकर 23 अक्टूबर के बाद। 23 अक्टूबर के बाद उनको हेल्थ का मान सम्मान जो और प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा में उनको कमी दिखेगी। खासकर हेड के मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो जो हेड का पोर्शन है, जो मस्तिष्क का पोर्शन है, उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई टेंशन दिख सकती है। मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है। ऐसे जातक डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इस लगन के जातक। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न या स्कॉर्पियो की। वृश्चिक लग्न की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से ये जो महीना है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, उनका जो आर्थिक पक्ष है बहुत मजबूत रहने वाला है। ऐसे लग्न के जातक अगर प्रॉपर्टी लेना चाहे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अनुकूल समय है। लेकिन वो समय 10 अक्टूबर के बाद शुरू होगा और 27 अक्टूबर तक रहेगा। इसलिए जो भी इनको प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इस समय ही बेहतर रहेगा। वैवाहिक दाम्पत्य की बात करूँ, दाम्पत्य सुख में बहुत कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। ये महीना इनके लिए पूरी तरीके से दाम्पत्य सुख में दिक्कतें और प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। मनमुटाव देखने को मिल सकता है। पारिवारिक सामंजस्य और अनुकूलता का पूरी तरीके से अभाव है। अगर बात करूँ संतान पक्ष से, संतान पक्ष से बहुत अच्छे समाचार, शुभ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष बहुत मजबूत दिख रहा है। संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है, तो ये संतान पक्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम, बहुत अनुकूल समय नहीं है। ऐसे जातक जो लग्न के जातक हैं, इनको खान पान का बहुत ख्याल रखना है। ऐसे लग्न के जो जातक हैं, इनको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड प्रेशर और डायबिटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लग्न वाले जातक जो हैं, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस यानी थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लोग पीड़ित हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। खासकर ऐसे लग्न के जो जातक है, उसमें एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात करें तो 9वें लग्न धनु लग्न की या सेजिटेरियस की, तो धनु लग्न वाले जो जातक हैं, उनका जो आर्थिक पक्ष है बहुत मजबूत दिख रहा है। खासकर 20 अक्टूबर के बाद आर्थिक पक्ष में और मजबूती देखने को मिलेगी। रोजगार की बात करूं तो ऐसे जातक 15 अक्टूबर के बाद अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगन के जातकों को मिल सकती है। रोजगार में रिकॉग्निशन मिल सकता है, रिवार्ड मिल सकता है। तो रोजगार की बात करूं तो रोजगार पक्ष जो है बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। वैवाहिक सुख की बात करूं तो वैवाहिक सुख में मतभेद अगर होंगे तो मतभेद 13 अक्टूबर के बाद, 13 अक्टूबर के बाद उसमें न्यूनता देखने को मिलेगी। यानी वैवाहिक जीवन 13 अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से भी खुशखबरी या शुभ समाचार मिल रहे हैं। संतान पक्ष से भी इनको कोई न कोई शुभ संकेत मिल रहे हैं। संतान अगर जो जातक विवाह करना चाह रहे हैं या लव मैरिज शादी करना चाह रहे हैं इस लगन के जातक, तो उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय दिखता है। हेल्थ की बात करूं तो ऐसे लगन के जो जातक हैं, उनके हेल्थ में बहुत कोई न्यूनता नहीं दिख रही है। लेकिन जो रोग चले आ रहे हैं, उन रोगों, जो प्रारंभिक रोग है, जो व्याधि है, काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, उन रोगों में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न की। तो मकर लग्न में अगर हम बात करें तो मकर लग्न वाले जातकों के लिए
जो ये महीना है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मकर लगन के जातकों के लिए अगर इन रोजगार की आर्थिक पक्ष की बात करूं तो बहुत मजबूत होने वाला है, और ये आर्थिक पक्ष जो है 10 अक्टूबर से बहुत अच्छा समय आने वाला है। रोजगार की अगर बात करूं तो ऐसे जो लग्न के जातक हैं उनको रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, इनकम के सोर्स डेवलप होंगे, मॉनेटरी बेनिफिट इनको मिलेगा। ऐसे लग्न के जातक अगर शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये इनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जो ऐसे लगन के जातक जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, साझेदारी टूट सकती है, इसीलिए जो पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। संतान पक्ष की अगर बात करूं तो संतान पक्ष बहुत ही मजबूत रहने वाला है। उनको संतान पक्ष से बहुत सारी शुभ संकेत, शुभ समाचार मिल सकते हैं। जिन ऐसे लगन के जातक जिनकी शादी नहीं तय हो रही है संतान की, उसमें विवाह होने के भी प्रबल योग बने हुए हैं। बात करें अगर हेल्थ की तो देखिए, जो ऐसे जातक जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है। एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, और खान पान का बहुत ख्याल रखना है। लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जातकों को बहुत ही हेल्थ के लेके बहुत ही कॉन्शियस रहना है। अब बात करें कुंभ लगन या एक्वेरियस की, तो कुंभ लगन वाले जो जातक हैं उनका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा 7 अक्टूबर के बाद मुझे कमी देखने को मिल रही है। आर्थिक पक्ष थोड़ा सी इसकी स्थिति मुझे वीक, कमजोर दिख रही है। तो ऐसे जो लगन के जातक है इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचें। रोजगार की बात करूं तो रोजगार के क्षेत्र में थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, अपने सुपीरियर से मनमुटाव हो सकते हैं, अपने कलीग से मनमुटाव हो सकते हैं, इसका इनको ख्याल रखना। वाणी पे विराम लगाएं। वाणी दोष लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा कार्यस्थल या कार्य क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद से बचें। हम बात करें वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन 13 अक्टूबर से सही जो मनमुटाव चल रहा है उसमें कमी होगी। जो डिवोर्स चल रहा है वो डिवोर्स सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी डिवोर्स बनने के कम योग हैं। अगर बात करूं मैं संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष की से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान पक्ष जो मजबूत दिखाई दे रहा है। और बिजनेस की अगर बात करूं तो ऐसे जातक अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में भी इनके उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हेल्थ की, तो कुंभ लगन के जो जातक हैं हेल्थ को लेके थोड़ा सा इनको सतर्क रहना है। ऐसे जातक को चोट दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे जातक थोड़ा सा सतर्क रहें। ऐसे जातक जो लगन के जातक हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटिक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और सर्जरी के योग भी बने हुए हैं। तो कुंभ लगन के जातक हेल्थ के प्रति लेके थोड़ा सा सावधान रहें। अब बात करते हैं आखिरी लगन यानी मीन लगन या पाइसेस की, तो मीन लगन के जो जातक हैं उनका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत रहने वाला है। ऐसे जातक को इनकम के कई सोर्स डेवलप होंगे, पैसे का आवागमन फ्लो बना रहेगा। रोजगार की अगर बात करूं तो रोजगार के अवसर की वृद्धि होगी। ऐसे जातक जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ साथ रोजगार की वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख में बहुत मजबूती आएगी। 4 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सामंजस्य और अनुकूलता बनी रहेगी। बिजनेस की बात करूं तो ऐसे जातक बिजनेस में अगर कर रहे हो तो उसमें सतर्क रहें। बिजनेस में धोखा, बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। संतान पक्ष काफ़ी मजबूत रहने वाला है। संतान पक्ष से कुछ ना कुछ खुशखबरियां मिलेंगी, कुछ ना कुछ शुभ संकेत प्रतीत हो रहे हैं। हेल्थ को लेके इनको सावधान रहना है। ऐसे जो लगन के जातक हैं उनको हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। हेल्थ में न्यूनता देखने को मिलेगी। खासकर ऐसे जातक डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो खासकर ऐसे लगन के जो जातक हैं उनको अपना ख्याल रखना है, खान पान का ख्याल रखना है। मित्रों, ये हमने बताया कि अक्टूबर माह में जो ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप जो सार्वजनिक राशिफल है, मासिक राशिफल अक्टूबर का, उसके बारे में हमने बताया। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये सार्वजनिक राशिफल है लेकिन जो लग्न के जातक हैं उनकी कुंडली का भी विश्लेषण करके इस बात का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे संस्थान के ज्योतिष आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संभव और सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।